प्रोफेसर नावम नाकाहिना NNMR यानी निसी निदुंग मंगजंग रालुंग। मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी को मालूम है आज अरुणाचल और देश भर में एक विषय का ऊपर में बहुत ही गर्मागर्म से चर्चा चल रहा है। वो विषय है अरुणाचल धर्म संतरण, अरुणाचल फ्रीडम ऑफ रिलीजन 1978। सभी देशवासियों से मैं ये अनुरोध करता हूं कि ये कानून देश के संविधान के प्राविधान के तहत बनाया गया है। इसमें कोई किसी धर्म के खिलाफ, किसी मज़हब के खिलाफ, किसी कम्युनिटी के खिलाफ कुछ भी ऐसे प्रावधान नहीं है, क्योंकि ये कानून को लाया गया क्योंकि अरुणाचल स्वदेशी जनजाति लोगों का धर्म, रीति रिवाज, संस्कृति, भाषा आज संकट में है और गायब होने का और ख़त्म होने का कगार पे है। किसी ना किसी दिन ये विलुप्त हो जाएगा। ये हमारा भाषा, हमारा समाज एक इंडेंजर स्पीशीज जैसा हो गया है, जिसको प्रजातिया बोलता है। जिस तरह अभी आप देखा होगा भारत में किसी समय में हमारा देश में चीता रहा करता था। आज चीता हमारा देश में नहीं है। विदेश से चीता को लेके मध्य प्रदेश और कई दूसरा क्षेत्र में लेके आ रहा है और उसको फिर से सुरक्षित देने का प्रयास जारी है। और हमारा धरती से कई जीव जंतु जैसे डायनासोर लुप्त हो चुका है। इसी तरह हमारा निसी समाज, अरुणाचल समाज और जनजाति समाज के, अरुणाचल के समाज के रीति रिवाज, भाषा और संस्कृति और विश्वास आज ख़त्म होने का कगार पे है। ये किस लिए हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि ये एक साजिश के तहत हो रहा है। ये साजिश कौन कर रहा है? विदेश ताकत के साथ मिलकर हमारा अपना कुछ लोग हमारा अपना रीति रिवाज पूर्वजों के खिलाफ विरोध कर रहा है। अपना भाषा, अपना रीति रिवाज को विरोध कर रहा है। जैसे कि अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम के द्वारा या अन्य देश विरोधी संगठन के लोगों के साथ मिलकर हमारा अपना समाज को किस तरह ख़त्म किया जाए, किस तरह तोड़ा जाए, उसमें वो लोग बहुत सक्रिय है। इसलिए आज हम इस वार्ता में आप सबको बुलाया। इस कानून को विरोध करके वो लोग क्या दिखाना चाहता है? वो लोग दिखाना चाहता है कि हम विदेश ताकत को लेके हम साजिश करके हमारा अपना देश को बंटवारा किया जा सकता है, हमारा अपना समाज को बंटवारा किया जा सकता है। लेकिन हम लोग ऐसे होने नहीं देंगे। हम निसी समाज, अरुणाचल जनजाति समाज, अरुणाचल के जो रक्षक है, हम लोग देशभक्त है। हम लोग अपना देश के हित के लिए हम लोग हमेशा सरकार, जो देशभक्त सरकार है, उसका समर्थन करते रहेंगे। जैसे उदाहरण है हमारा सगाली में हम वर्ष पूर्वजों से करोड़ों साल से हम न्योकुम मनाते आया है। सगाली में हमको 2002 से 2020 से लेके 2025 तक
हमको इतना तकलीफ़ झेलना पड़ा कि विदेश के लोग और हमारा यहाँ के लोग कुछ लोग मिलके धर्म के नाम पे हमारा न्योकुम ग्रांड को छीना गया था, जबकि हमारा अपना एक अधिकार है, हमको न्योकुम मनाना है। तो मनाने नहीं देने के लिए वो लोग कई कई तरह के वो लोग बाधा पहुंचाने का कोशिश किया, लेकिन हमने कोर्ट में जाके कानून को हम पालन किया, कानून ने हमारा साथ दिया और कानून को मैं धन्यवाद देता हूं कि हमें आज तो ये 26 फरवरी 2026 में हमको अपना न्योकुम, अपना जो न्योकुम ग्राउंड में हमको मनाने का अवसर मिला। ये कानून का सहारा लेके हमको मिला। और बोलता है यूलो शब्द इस्तेमाल नहीं करना है। यूलो जबकि हमारा सबसे बड़ा देतीज है, जिसको हम अपना सुरक्षक रक्षा करने वाला भगवान मानता है, वो बोलता है कि वो शैतान है। ऐसे ऐसे साजिश करके हमारा खिलाफ, हमारा रीति रिवाज को ख़त्म करने का साजिश कर रहा है। तो इसलिए मैं देश की सरकार को मैं विनती करता हूँ, देश की सुरक्षा के लिए, हमारा रीति रिवाज की सुरक्षा के लिए, भाषा की सुरक्षा के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए इस APRA को अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1978 को जल्द से जल्द लागू करना है और हम समर्थन करते हैं। और भारत सरकार और अरुणाचल प्रदेश सरकार को भी मैं अनुरोध करता हूं कि जल्द से जल्द इस कानून को लागू किया जाए, इसलिए कि लागू करना है। इसको यदि और लागू करने में देर करेगा तो हमारा संस्कृति, रीति रिवाज, हमारा विश्वास को ख़त्म कर दिया जाएगा। इसलिए आज हम इस कागात पे पहुंचा है कि हमको सरकार से हमको मदद मांगना पड़ रहा है, क्योंकि हम अभी विलुप्त होने के लिए कागात पे है हमारा। और ये लोग चाहता है कि विदेश ताकत के साथ और हमारा कुछ लोग जैसे ACF लोग मिलकर जल्दी से जल्दी हो सके हमको ख़त्म करना है, कुचलना है। ये साजिश चल रहा है। इस साजिश को मैं सरकार से विनती करता हूँ, नम्रता के साथ सरकार को विनती करता हूँ, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को मैं विनती करता हूँ, उसको जैसे भी हमें बचाया जाए। नहीं तो डायनासोर की तरह, कई जीव जंतु की तरह आज इस दुनिया में नहीं रहा, उसी तरह हमारा रीति रिवाज, हमारा जनजाति, अरुणाचल जनजाति के रीति रिवाज भी ख़त्म होने का कागज़ पे है। और मैं सभी देशवासी और अरुणाचल वासी को भी मैं मेरा तरफ से विनती करता हूँ कि किसी के बहकाव में ना आए। ये आपको डरा के धमका के APRA लागू हो जाने से आप चर्च जा नहीं पाएंगे, आपका चर्च को जला दिया जाएगा। ऐसे कोई कानून में प्रावधान नहीं है। आपका चर्च सुरक्षित रहेगा। आप जिस भगवान को विश्वास करता है, जिस धर्म को विश्वास करता है, वो सुरक्षित रहेगा। सिर्फ इतना है कि आप क्रिश्चियन है तो हम क्रिश्चियन है बोल के आपको जानकारी देना है, आप मुस्लिम है तो हम मुस्लिम है बोल के आपको जानकारी देना है, आप हिंदू है तो हम हिंदू है बोल के जानकारी देना है। ये किसी धर्म का खिलाफ नहीं है। और आपको अपना धर्म को जानकारी देने में क्यों डर लगता है? क्या आप कुछ गलत काम कर रहा है? क्या कुछ गलत काम नहीं कर रहा तो मैं उस धर्म को पालन करता है बोल के गर्व से आप बताना है। जैसे आप अपना जात को, अपना नाम को गर्व से बताता है, इसी तरह अपना धर्म को भी, वो भगवान का ताकत आपका विश्वास है, उसको गर्व से आप बता के घूमना है। तो आप क्यों छुपाना चाहते हो? तो ये इसलिए मैं सोचता है कि मेरा अपना विचार, ये नम्र के ये संगठन के ओर से हम लोग ये विचार करता है कि हम लोग का सोच है कि आप लोग ने तो कुछ गलत कर रहा है, वो गलत को छुपाने के लिए आप लोग इस कानून को, APRA को विरोध कर रहा है। मैं इतना बोल के मैं आप सभी से दरख्वास्त करता हूँ, अरुणाचल वासी से, और जो गांव-गांव में पला, जो शहर में पला, बूढ़ा बूढ़ी जवान, हर
किसी को मैं विनती करता हूँ कि जो लोग अफवाह फैला रहा है, डर फैला रहा है, वो लोग अपना पैदा के लिए, अपना कमाने का जरिया बनाने के लिए कर रहा है, उसका बातों बहकाव में ना जाए और अपना जीने का तौर तरीका, अपना खेत खलियान, रहन सहन को ठीक से करे और धर्म को पालन करे। कुछ भी नहीं होगा, आपको कोई डरने का ज़रूरी नहीं है। और मैं जाते जाते ख़त्म होने से पहले, मेरा ये प्रेस ब्रीफिंग को, वार्ता को ख़त्म होने से पहले मैं ये भी बोल दूँ, हम पूर्वजों से कितना हजारों करोड़ों साल किसी धर्म का बिना, जो इस लिखित रूप में आज जो धर्म आया हुआ है, कुछ धर्म लोग 500-5000 पुराना है, कुछ लोग 2000 पुराना है, कुछ लोग 200 साल पुराना है, कुछ लोग 100 साल पुराना है। वो धर्म आने से पहले कई करोड़ों साल तक हम बिना धर्म का, हम इंसान, हम जीव जंतु इस धरती में जीवित होके आया है। तो हम बिना धर्म का जी नहीं सकता है क्या? हमको जीने के लिए क्या चाहिए? बिना धर्म का हमारा पास खाना हो, पीना हो, पानी हो, जल हो, वायु हो, इस धरती माता हमको जो देते रहेगा उसमें हम ये करके, धरती माता का ये जो ऊपर से जो निकलता, अनाज निकलता, फल निकलता, खाने पीने का जो निकलता है, उसी को हाके हम जीवित रह सकता है। बिना धर्म का हम जी सकता है। ये हमारा अपना तरफ से ये विश्वास है। इतना